देखो स्क्रीन पे तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? पर्सनल, रियल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। किसी ने बैंक करके बोला था। अब जरा स्क्रीन पे देखो क्या है, और उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो 11th के बीके के टेक्स्ट बुक में होगा ये तुम्हारा। स्क्रीनशॉट ले लो, और उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता क्या है। इट इज आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो बैंक होते हैं, सोसाइटी होता है, फिर कोई दुकान का नाम होता है, दे आर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे, ये जो इधर एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है। देखो, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और करके देखो उन लोग ने क्या दिया है। ये इक्वेशन को इधर उधर करने का बात है, और कुछ नहीं है। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो कुछ भी कर, आंसर तो वही आएगा। अच्छा, अब जरा ये पार्ट देख लो। मतलब थोड़ा सा और एलोबरेट किया है कि जो कैपिटल होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, और लॉस होगा तो माइनस होगा, एक्सपेंस होगा तो माइनस होगा, इनकम होगा तो ऐड होगा। रेवेन्यू मतलब इनकम। फटफट फटफट देख लो। ये मैंने पढ़ा है अभी, जस्ट एग्जाम्पल के साथ मैंने पढ़ा दिया। ये जस्ट तुमको रीडिंग करने के लिए, मतलब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ओ, ठीक है। बहुत बड़ा दिखता रहेगा तुमको स्क्रीन पे। मेरे को इफेक्ट चाहिए, मतलब वो जो बताया था ना इक्वेशन, उसका आंसर चाहिए मेरे को। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 लाख। चलो फटाफट आंसर आना चाहिए, और एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए, अलग अलग मत दो। लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एड टू असेट, एड टू कैपिटल, एक ही लाइन में। शॉर्टकट में लिखा तो भी चलेगा। ए फॉर असेट, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी। एड टू कैपिटल, एड टू असेट, परफेक्ट। बोरोड रुपीज 5 लाख। बोरोड रुपीज 5 लाख। बोरो का मतलब होता है लोन टेकन। लोन लिया मतलब पैसा आया, एड टू असेट, एड टू लायबिलिटी, बराबर, बढ़िया। बच्चों कोई भी चीज नहीं समझा पूछो। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस रुपीज 2 लाख। कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस रुपीज 2 लाख। बिजनेस में से पैसा निकाला,
लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम असेट, क्या बात है। फाइनल अकाउंट का भूत आगे लगता है सब में, क्या आंसर दे रहा, हा हा बढ़िया। जो स्पीड में आंसर दे रहे हो ना, मेरे को आइडिया आ गया कि तुमको समझ में आ गया ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फोर्थ, लोन रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। लेस फ्रॉम लायबिलिटी, लेस फ्रॉम असेट, क्या बात है। फिफ्थ वाले का आंसर बताओ चलो फटाफट। फर्नीचर ला एड टू असेट, लेस फ्रॉम असेट, क्या बात है। चलो स्टार्टिंग विद एंट्रीज। Following are the transaction entered into by R after he started his business. Show how various accounts will be affected by this transaction. R started business with rupees 5,000. Journal entries. These are the transaction we want journal entries. R started business with rupees 5,000. Okay. He purchased furniture for rupees 1,200. Perfect. Done. Paid salary to his clerk. Paid rent. सेम एंट्री आएगा, रेंट टू कैश करके छोड़ दो उसको। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। ओके, इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ जरा। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो तुमको बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दिया है टॉप पे, उसका कैपिटल दिया है, लोन है, ट्रेड पेएबल है, मतलब कैपिटल से लेके ट्रेड पेएबल तक सब लायबिलिटी है, और या असेट से लेके बैंक तक सब असेट है। देखो जरा टैली है क्या, टोटल करो, लायबिलिटी को टोटल करो और असेट को टोटल करो, चेक करो टैली है क्या। ठीक है, टैली है। अभी ये वाला देखो, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बैलेंस अपीयर्स एज फॉलोज। तो तुमको क्लोजिंग का भी बैलेंस दिया है, सेम असेट्स एंड लायबिलिटी है, बट जरा नोटिस करो कैपिटल का अमाउंट जो है मिसिंग है। तुम ढूंढ सकते हो कैपिटल का अमाउंट, कैसे ढूंढ सकते हो?
यू हैव असेट, टेक द टोटल ऑफ असेट, उसमें से ये आउटसाइडर लाइबिलिटी दोनों को माइनस कर दो. यस, परफेक्ट. असेट माइनस लाइबिलिटी, यू विल गेट कैपिटल. कितना आता है? कहाँ गया? है पक्का? मेरे को गलत लग रहा है कुछ तो. आकांक्षा, लास्ट में 7-0 तो नहीं होगा, 8-0 होना चाहिए या तो 2-0 होना चाहिए. सबको ये यार, आकांक्षा चेक करके बताओ. ओके, इन लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट. नीचे सॉल्यूशन दिया है, अपने को उस हिसाब से ही करने का रहता है. बट हम लोग ने ओरली किया, कैलसी पे किया. बट अगर एग्जाम में आया तो कैसे करने का, तो वही फॉर्मूला के हिसाब से, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो पहले असेट का टोटल बताने का, फिक्स असेट प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड बैंक, फिर लायबिलिटी का टोटल, फिर कैपिटल का अमाउंट. वैसे लिख 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 के बताना है. जो हम लोग ने कैलसी पे किया या जो ओरली किया वो हमको लिख लिख के करना है. अभी उन लोग ने बोला है फाइंड आउट द प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है 51,000 और तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है 51,420. ओपनिंग था 51 का, क्लोजिंग है 51,420. तो प्रॉफिट कितना? 420. बराबर है. चेक करते प्रॉफिट. देयर यू आर. और लास्ट में बोला बैलेंस शीट बनाने का. तो बैलेंस शीट देखो इधर है. बैलेंस शीट अब बनाने को अपने को आता ही है. असेट को असेट में लिखना है, लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखना है. बच्चों मॉड्यूल सबके पास है. जरा सॉल्यूशन देखो, उनके सॉल्यूशन को रिफर करो, किस तरह से किया है उन लोगों ने. वो E0 L0 A0 का मतलब होता है ओपनिंग. ओपनिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी एंड ओपनिंग इक्विटी. ई मतलब कैपिटल एक्चुअली. और E1 L1 A1 का मतलब होता है क्लोजिंग असेट्स लायबिलिटी एंड इक्विटी. इक्विटी मतलब कैपिटल. देखो किस तरह से किया है. जो मैंने ओरली बोला है, जो तुम लोग ने कैलसी पे किया है, वही सब उन लोग ने लिख लिख के किया. दैट्स द डिफरेंस, नथिंग एल्स. बच्चों डन ये? Mr. Dravid, sorry, has provided following details related to his financial. Find out the missing figures. Profit carved during the year, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट दिया. असेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मिसिंग है. लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, लाइबिलिटी दिया है. असेट एट द एंड ऑफ द ईयर मिसिंग है. लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर मिसिंग है. क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है. टोटल लाइबिलिटी दिया है. बच्चों टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब मेरा एंड ऑफ द ईयर का टोटल लाइबिलिटी 50,000 है. तो इससे मुझे क्या मिल सकता है? ए बी सी. सोचो सोचो, टोटल लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर इज 50,000. टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, मतलब सी प्लस एल इज इक्वल टू 50,000. ए बी या सी, मिसिंग फिगर के एंगल से बात कर रहा हूं. उधर देखो क्वेश्चन में ए बी सी मिसिंग फिगर फाइंड करना है. ये 50,000 क्या है? ए बी या सी? पक्का? चलो असेट मिल गया 50,000 का, ठीक है.
अभी तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल है और टोटल लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो अब तुमको और क्या मिल सकता है? सी मिल सकता है, परफेक्ट। कितना? 25,000। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। नेहा 25 कैसे है? यस, मैंने भी ओरली किया तो मेरे को 15 आया। ओके ओके ओके। बच्चों बी और सी मिल गया, मिसिंग है ए, दैट इज असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मैं क्या बोलता हूं, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास? लायबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 12,000। कैपिटल ओपनिंग मिसिंग है, असेट मिसिंग है। बच्चों ओपनिंग कैपिटल मिल सकता है अपने को, तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल मिल सकता है। क्या बात है। अभी कोई पूछेगा सर प्रॉफिट माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स। वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, देयरफॉर वी आर गोइंग रिवर्स। सो 35,000 में से ये 5,000 का प्रॉफिट माइनस करो तो कितना होता है? 30,000। सो योर असेट इज 42,000, बराबर। अरे वाह, अपना आंसर राइट है। ए 42,000, बी किधर है? अच्छा बी इधर है 50,000, सी 15,000। देखो बच्चों यहाँ पे वो तो अपना कौन सा अप्रोच था, काउंटिंग इक्वेशन का ना। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच पे आते हैं। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, जो ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को स्क्रीनशॉट दे दिया है। इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अपने को पता है, फिर भी किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो। हाँ मतलब सीए में कुछ अलग होगा तो पता नहीं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो चाहिए। स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, मतलब जर्नल जैसी करना, बट जर्नल नहीं करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 50 लाख, तो देखो उन लोगों ने कैसा किया। अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 50 लाख। हम कैश बोलते हैं बिकॉज कैश है। उसने अकाउंट अजम्पशन किया बिकॉज वो सोच रहा है कि अकाउंट ओपन किया है, या फिर आगे जाके पेमेंट चेक से हो रहा है, इसके लिए उसने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। तो पहला 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 सॉल्यूशन चेक करो, देखो क्या लिखा है लोग ने पूरा।
Accounts involved: bank account debit to capital account. Bank is a personal account, capital is also personal account. Capital is an amount invested in business. You are currently the only person in this conference. हेलो बच्चों, अभी कंफर्म करो आवाज क्लियर है? हेलो, अच्छा मैं बोल रहा था कि यहाँ पे देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन, तो ही इज गिवर. इस तरह से बताना. उन लोगों ने क्या बोला था? नेचर ऑफ अकाउंट, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. ओके चलो सेकंड, वेजेस एंड सैलरी पेड. पहले तो मेरे को जर्नल एंट्री बता दो. चलो, वेजेस एंड सैलरी पेड 50,000. Wages account debit to salary, perfect. Wages and salaries, which account? And cash is which account? Okay. थर्ड तुम लोग अच्छे से कर पाओगे. फोर्थ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. Purchased goods on credit. Purchase to creditor. कौन से अकाउंट है? नेचर ऑफ अकाउंट. परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. क्रेडिटर इज अ पर्सन. चलो फिफ्थ वाला, सोल्ड गुड्स रुपीज 8,16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक. सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक, मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मतलब वही चेक से. बैंक टू सेल्स, परफेक्ट. विच आर द अकाउंट इन्वॉल्व्ड? ओके. अच्छा, जर्नल का फॉर्मेट आता है ना तुम लोग को? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट. एलएफ इज अ लेजर फोलियो जिसके अंदर सिर्फ डैश आता है. डेट मतलब यू हैव टू रिकॉर्ड डेट वाइज ट्रांजेक्शन. पर्टिकुलर्स में तुम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट. अच्छा मेरे को उधर कुछ सब ब्रैकेट में कुछ तो आता है, उसको क्या बोलते हैं यार? कुछ तो बोलते थे उसको, एन से कुछ बोलते थे, भूल गया मैं.
अच्छा, नरेशन, नरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ओके, परफेक्ट। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय नरेशन? नरेशन मतलब है क्या एक्चुअली? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री, ब्रीफ आइडिया। यस, परफेक्ट, इट्स अ ब्रीफ आइडिया कि भाई क्या एंट्री क्या है। ठीक है। Analyze the transaction of Mrs. Sahil and Company for the month of March 2020 on the basis of double entry system by adopting the following approaches. Accounting equation approach मतलब वही asset is equal to capital plus liability. Traditional approach मतलब अभी जो हम लोग ने किया ना, मतलब जर्नल एंट्री, फिर नेचर ऑफ अकाउंट, और क्या था, हाँ बस। तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच करते हैं। साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक। बच्चों, पेन और पेपर मतलब बुक ले लो। साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ₹4,000। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इंट्रोड्यूस कैपिटल 4,000। तुम आंसर दोगे, उसके बाद में मैं लिखूंगा। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹200। पब्लिक फंस गई है। सेकंड का एंट्री बोला, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम कैपिटल। 10 बार सोच के आंसर देना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेहा, अपना कैश बुक कल ही खत्म हुआ बेटा। ऐसा क्या किया आपने? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज बोला था क्या नेहा? कैश गया, सॉरी कैश आया, बैंक में से गया। लोन 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई। लोन टेकन फ्रॉम वाई। Fourth, salary paid for the month of March 300 and 100 is still payable, मतलब आउटस्टैंडिंग है। मतलब देखा जाए तो टोटल 400 रुपए का सैलरी है, जिसमें से 300 पेड है और 100 अनपेड है। बच्चों, मैंने पढ़ा दिया है ये एडजस्टमेंट, बस अभी इफेक्ट तुमको अच्छे से देना है। सैलरी 300 पेड है, 100 अनपेड है। फोर्थ का आंसर चाहिए मुझे। पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड।
एड टू असेट, क्यों जेनी? लेस फ्रॉम अमाउंट के साथ चाहिए मुझे, ये ट्रांजैक्शन तो अमाउंट के साथ चाहिए। लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम कैपिटल 300, नो लेस, नो एड लाइबिलिटी, ओके 300 लेस फ्रॉम असेट। बच्चों पहला चीज नहीं समझते तो अलग अलग करो। सैलरी पेड, 300 रुपया सैलरी है, पे किया, सैलरी एक्सपेंस है, पेड है। 100 रुपए का भी सैलरी है, एक्सपेंस है, बट वो अनपेड है। किसी को डाउट? बच्चों मैंने जो आंसर लिखा वो समझा सैलरी का? किसी को डाउट है पूछ लो, चाहिए तो वापस एडजस्टमेंट देख लो क्या है। सैलरी पेड, 300 इज पेड एंड 100 इज अनपेड। अनपेड है मतलब वो इस साल का ही खर्चा है, तो टोटल खर्चा 400 रुपए का है, तो कैपिटल से टोटल 400 रुपए कम होगा। असेट में से सिर्फ 300 बिकॉज इट हैज बीन पेड, और जो 100 है वो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ, फर्नीचर परचेस।